एक और बड़ी खबर है उदयपुर से। देर रात बजरंग दल के कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। राजू परमार के सिर पर अज्ञात हमलावर ने गोली मारी। हमलावरों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। अंबा माता थाना इलाके के रामपुरा इलाके की घटना अपने दर्शकों को हम बता रहे हैं। सूचना पर पहुंचे पुलिस के आला अधिकारी। हमलावरों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। फायरिंग के कारणों का अब तक खुलासा नहीं हो पाया है। घटनास्थल के आसपास सीसीटीवी पुलिस फिलहाल खंगाल रही है ताकि हत्यारे तक पहुंचा जा सके। वजह भी अभी तक क्लियर नहीं हुई है। उदयपुर से बड़ी खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जहां पर बजरंग दल के कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। राजू परमार के सिर पर अज्ञात हमलावरों ने गोली मारी। हमलावरों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। अंबा माता इलाके की घटना है। सूचना पर पुलिस के आला अधिकारी पहुंचे हैं। हमलावरों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है और सीसीटीवी आसपास जो लगे हुए थे उनके फुटेज के जरिए हत्यारे तक पहुंचने की कोशिश। कमलेश हमारे संवाददाता उदयपुर से इस खबर पर ताजा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। अमलेश, आपके पास क्या जानकारी, आखिरकार इस हत्या के पीछे क्या मकसद रहा? जी देखिए, बिल्कुल ये देर रात की घटना है जहां पर उदयपुर के रामपुरा चौराहे पर राजू परमार जो कि बजरंग दल के सह संयोजक के पद पर कार्यरत थे और सक्रिय कार्यकर्ता था, और उनकी जो है कि एक 3 युवक जो बाइक सवार पर आए थे और उन्हें गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद जो है कि पुलिस के आलाधिकारी मौके पर पहुंच गए और बड़ी संख्या में बजरंग दल के कार्यकर्ता भी मौके पर पहुंचे और परिजन, और इन्होंने वो जो है कि हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद जल्द से जल्द पुलिस अधिकारियों से हत्यारों की गिरफ्तार की मांग की। और काफी देर रात तक पुलिस का जमावड़ा और जो कार्यकर्ता वो जमावड़ा रहा, लेकिन पुलिस ने एक बार समझाइश की कि जल्द से जल्द जो फुटेज जो थे मौके पर पुलिस जुटा है कुछ, और जो उस फुटेज में 3 युवक गोली मारकर भागकर जाते हुए नजर आए हैं। ऐसे में पुलिस जो है कि लगातार रात भर नाकेबंदी चली और पुलिस की जो टीम है वो जगह जगह दबिशें दे रही है ताकि जल्द से जल्द उन आरोपियों को तक हमलावर कितने थे, क्या इस बारे में जानकारी अब तक मिल पाई है? और मकसद आखिरकार क्या था? क्या ये निजी कोई कारण था, रंजिश थी, या चूंकि ये पॉलिटिकल मामला भी हो जाता है, बजरंग दल का कार्यकर्ता पर हमला हुआ, उसकी हत्या कर दी गई, तो क्या कोई पॉलिटिकल एंगल भी है? देखिए, अभी तो इस तरह की बात सामने नहीं है कि पॉलिटिकल मामला नहीं बताया जा सकता, क्योंकि जब तक पुलिस कोई पुष्टि नहीं करे। लेकिन जो कयास वो लगाया जा रहा है कि राजू परमार के जो है कि जमीन कारोबार से भी ये जुड़े हुए थे, ऐसे में हो सकता है कोई जमीनी विवाद को लेकर भी कोई इनका विवाद रहा और ऐसे में किसी ने इनकी सुपारी दी और उनके गुर्गों ने इनकी हत्या कर दी। लेकिन पुलिस वहां तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, क्योंकि फुटेज में जो 3 लोग थे, बदमाश जो थे, क्योंकि राजू उस समय अपनी होटल पर आए थे और कार से उतर कर होटल पर जाने लगे। इस बीच पर 3 युवक बाइक पर आए थे और उन्हें 3 राउंड फायर की। उसमें एक जो फायर था उनके सिर में गोली लग गई और इस दौरान वहां से बारात गुजर रही थी और बारात के शोर शराबे में फायरिंग की किसी को भनक नहीं लगी। लेकिन जब राजू वहां नीचे गिर पड़े तो लोगों ने उनको लहूलुहान हालत में देखा और तुरंत एक निजी हॉस्पिटल में लगे। वहां से उनको उदयपुर के एमबी हॉस्पिटल में रेफर किया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया। जी शुक्रिया कमलेश, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो अभी शुरुआती जांच में सामने आ रहा है कि हो सकता है कि जमीन विवाद को लेकर यह हत्या को अंजाम दिया गया होगा हमलावरों की तरफ से। कुल मिलाकर 3 हमलावर जिनकी तलाश पुलिस कर रही है। बीकानेर से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां पर चेन स्नेचर ने महिला के गले से चेन तोड़ ली। बाइक सवार 3 बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। सड़क किनारे खड़ी महिला के गले से चेन छीनकर फरार हो गए बदमाश। कोर्ट गेट थाना क्षेत्र के कोयला गली की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। चेन स्निंग की वारदात सीसीटीवी में कैद और इसी के जरिए अब पुलिस इन बदमाशों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। बदमाश कितने बेखौफ हो चुके हैं, आप इस बात का अंदाजा लगाइए। एक महिला जो कि सड़क किनारे खड़ी हुई थी, उसके गले से तोड़कर चेन फरार हो गए। बाइक सवार ये 3 बदमाश जिन्होंने वारदात को अंजाम दिया है। बीकानेर से चेन स्नेचिंग की बड़ी खबर है, जहां पर एक महिला के गले से चेन तोड़कर बदमाश फरार हो गए। सड़क किनारे ये महिला खड़ी हुई थी। कोर्ट गेट थाना क्षेत्र के कोयला गली की एक घटना, जहां पर बदमाश बेखौफ नजर आए हैं। बाइक सवार 3 बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। सड़क किनारे खड़ी महिला के गले से चेन छीनकर फरार हो गए। इस वारदात के बाद लोगों के बीच में खौफ का माहौल है। महिला के गले से चेन छीनकर फरार हो गए बदमाश। और अब ये देखिए, सीसीटीवी में जो घटना कैद हुई है उसका फुटेज भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। किस तरह से 3 बदमाश आते हैं, महिला हतप्रभ रह जाती है। उसे अंदाजा नहीं था कि उसके साथ ऐसा हो भी सकता है। किनारे से गुजरते हुए 3 बदमाश बाइक पर और चेन गले से तोड़कर
फरार हो जाते हैं और महिला वहीं खड़ी देखती रह जाती है। सड़क किनारे खड़ी महिला इंतजार करती हुई और अचानक से 3 बदमाश बाइक पर सवार होकर आते हैं और गले से चेन तोड़कर फरार हो जाते हैं। बीकानेर से ये खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं, जहां पर बदमाश बेखौफ नजर आ रहे हैं। बाइक सवार 3 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया है। एक महिला जो कि सड़क किनारे खड़ी हुई थी, उसके गले से चेन तोड़कर फरार हो गए। फिलहाल इसी सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस इन बदमाशों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। चेन स्नैचिंग की वारदात बीकानेर से सामने आई है। इस घटना के बाद लोगों में खौफ है। और एक और बड़ी खबर कोटा से आ रही है, जहां पर 200 करोड़ ठगी के मामले में आज आरोपी की कोर्ट में पेशी होगी। इनामी आरोपी डायरेक्टर अभय तिवारी की गिरफ्तारी हुई थी। अब तक 22 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। आरोपी के खिलाफ 115 दर्ज मुकदमे हैं। 2500 लोगों से 200 करोड़ की ठगी की गई थी और इस मामले में लगातार धरपकड़ और अब आरोपी की आज कोर्ट में पेशी। 200 करोड़ ठगी के मामले में आज आरोपी की कोर्ट में पेशी होगी। कोटा से बड़ी खबर, आरोपी के खिलाफ 115 मुकदमे अब तक दर्ज किए जा चुके हैं। 2500 लोगों से ये 200 करोड़ की ठगी को अंजाम दिया गया था। अपेक्षा ग्रुप ठगी मामले में आरोपी की आज कोर्ट में पेशी होनी है। महत्वपूर्ण होगा देखना कि आखिरकार कोर्ट इसमें क्या फैसला लेता है। इनामी आरोपी डायरेक्टर अभय तिवारी भी गिरफ्तार हो चुका है। और दौसा से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जहां पर भांकरी के पास ट्रैक पर शव मिला है। मौके पर सदर थाना पुलिस पहुंची हुई है। ट्रेन से गिरकर मौत होने की संभावना फिलहाल जताई जा रही है। मौत के कारणों की अभी तक जांच हो रही है, इसका खुलासा नहीं हो पाया है। शव की शिनाख्त करने की कोशिश पुलिस कर रही है। आखिरकार ये मौत कैसे हुई, इस बात का खुलासा अब तक पुलिस ने नहीं किया है, लेकिन संभावना ये जताई जा रही है कि यह हादसा हो सकता है। भांकरी के पास ट्रैक पर एक शव मिला। मौत के कारण का पता लगाने में जुटी हुई है पुलिस। इस वक्त की बड़ी खबर दौसा से, सदर थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची हुई है और ये पता लगाने की कोशिश करे कि आखिरकार ये मौत कैसे हुई। संभावना यह है कि ट्रेन से गिरकर मौत हुई होगी, हालांकि इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हुई है, लिहाजा लगातार पुलिस हर एंगल पर जांच कर रही है। दौसा से हमारे संवाददाता आशीष इस खबर पर जुड़ गए हैं। आशीष, आपके पास क्या अपडेट, क्या अब तक शिनाख्त हो पाई है? बिल्कुल, ये जो पूरा मामला है ये दौसा के समीपवर्ती भांकरी गांव का मामला है और रात के समय ये घटनाक्रम हुआ है। जो ट्रैक पर शव मिला है, हालांकि शव की अभी शिनाख्त नहीं हो पाई है और यह भी पता नहीं लग सका कि इसकी मौत आखिरकार कैसे हुई है, लेकिन संभावना बताई जा रही है या तो किसी रात के समय जो कोई ट्रेन गुजरी है उस ट्रेन से यह व्यक्ति नीचे गिरा है या फिर चपेट में आने से इसकी मौत हुई है। हालांकि पुलिस का कहना है कि पहले शिनाख्त करवाने के प्रयास किए जा रहे हैं। जो मृतक का फोटो है उसे सोशल मीडिया के जरिए और अन्य माध्यमों के जरिए भिजवाया जा रहा है ताकि इसका पता चल सके और अभी तक शिनाख्त की कोशिश की जा रही है। साथ ही मौत के कारणों की भी जांच की जा रही है कि आखिर इस व्यक्ति की मौत कैसे हुई। यदि यह कहीं बाहरी राज्य का व्यक्ति होगा तो निश्चित रूप से यह माना जाएगा कि ट्रेन से गिरने से मौत हुई है, और यदि स्थानीय क्षेत्र का यह व्यक्ति निकला तो आत्महत्या या फिर चपेट में आने से मौत के कारण भी हो सकती है। आशीष, हमारे साथ बने रहिए, अगली खबर पर भी आपसे अपडेट लेंगे। तो कुल मिलाकर ना ही अभी तक शव की शिनाख्त हो पाई है, ना ही मौत के कारणों का पता पुलिस लगा पाई है। अगली बड़ी खबर दौसा से ही है। दरअसल पीएम मोदी के दौरे की तैयारियां तेज हो गई हैं। देर रात अधिकारियों ने धनावट रेस्ट एरिया में व्यवस्थाएं देखी। डीएम और एसपी ने हेलीपैड, पार्किंग, सभा स्थल, मंच का जायजा लिया है। पीएम हेलीपैड पर उतरने के बाद सीधे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जाएंगे। एक्सप्रेसवे पर करीब 5 किलोमीटर कार में बैठकर अवलोकन करेंगे। एक्सप्रेसवे के अवलोकन के बाद मंच पर आएंगे प्रधानमंत्री। 12 फरवरी को पीएम मोदी दौसा आएंगे और इसको लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। इससे पहले खबर आई थी कि सभा स्थल को बदल दिया गया है और अब सभा स्थल का दौरा तमाम
बड़े अधिकारी करते हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 फरवरी को दौसा आ रहे हैं। सर ये लड़का जो स्टूडेंट है 10-20 जो बाहर के विद्यार्थी हैं जो प्राइवेट है उन लड़कों को लेकर के कॉलेज में आता है और बदतमीजी करता है, नोट धक्के दे करके दरवाज़ा खोल करके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 फरवरी को दौसा आने वाले हैं और धनावट रेस्ट हाउस में जनसभा का आयोजन होगा। ये तस्वीरें आप देख सकते हो कि इधर डोम बनाया जा रहा है, उनकी जनसभा की तैयारियां की जा रही हैं। साथ ही सबसे पहले वो हेलीपैड पर उतरेंगे और उसके बाद में जैसे ही हेलीपैड पर उतरेंगे तो वहां से उनको इस एक्सप्रेसवे का अवलोकन करने के लिए लेकर जाया जाएगा। दौसा के कलेक्टर कमर चौधरी और एसपी संजीव नैन सहित आला अधिकारी इस समय धनावट रेस्ट एरिया में मौजूद हैं और पूरी प्लानिंग की जा रही है कि कहां पर वीआईपी लोग कैसे एंट्री होगी, किस तरह की पार्किंग व्यवस्था रहेगी, आम जन के लिए क्या पार्किंग व्यवस्था रहेगी, प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी में किस किस तरह की व्यवस्थाएं की जाएंगी। खुद तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर मौजूद रहेंगे। ऐसे में मुख्यमंत्रियों की सुरक्षा किस प्रकार की रहेगी, राज्यपाल के भी आने की संभावना है। ऐसे में राज्यपाल की सुरक्षा की भी पूरी तैयारियां की जा रही हैं। सभी जो वीआईपी लोग हैं उनकी सुरक्षा के मापदंड पूरे करने की कोशिश की जा रही है। खुद कलेक्टर और एसपी रात का समय है, उसके बावजूद भी यहाँ पर लगातार विजिट कर रहे हैं। नितिन गडकरी के ऑफिस से भी यहाँ पर अधिकारी आए हुए हैं और कोशिश की जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो दौरा है वो शांतिपूर्ण रूप से संपन्न हो। आशीष शर्मा, न्यूज 18 दौसा। बात उदयपुर में कंझावला कांड की। उदयपुर में युवक को कार से घसीटने का लाइव वीडियो सामने आया है। वीडियो में कार ड्राइवर युवक को 200 मीटर तक घसीटते हुए ले जाता हुआ दिखाई दिया है। घटना उदयपुर के घंटाघर इलाके की है, शनिवार रात की बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक हेमराज नाम का युवक मालदास स्ट्रीट के पास बैठा रहता था, जो लोगों से पैसे मांगकर गुजारा करता था। शनिवार रात को तेज रफ्तार में आई ऑल्टो कार हेमराज को टक्कर मारकर करीब 200 मीटर दूर आयुर्वेद हॉस्पिटल तक ले गई। घायल हालत में रोड पर पड़े देखकर युवक को स्थानीय लोगों ने हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। राजधानी जयपुर से अगली खबर, जहां पर 13 साल की एक मासूम बालिका को 55,000 रुपए में बेचने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। खरीद फरोख्त के बाद खेलने कूदने की उम्र में ही दुष्कर्म का शिकार हुई इस मासूम बच्ची ने माणक चौक थाने पहुंचकर आपबीती बताई। तब पुलिसकर्मियों की रूह कांप गई। पुलिस ने मासूम बालिका को मेडिकल के लिए हॉस्पिटल भिजवाया। इसके बाद पर्चा बयान कर एक मुकदमा दर्ज कर पड़ताल शुरू की। पीड़िता ने बताया कि वो झारखंड की रहने वाली है, जहां एक सब्जी बेचने वाली महिला ने माणक चौक इलाके में सुनीता नाम की महिला के बेटे से शादी कराने की बात कहकर उसे 55,000 रुपए में खरीद दिया। जिसके बाद उसका बेटा उसके साथ दुष्कर्म करने लगा और उसने भागकर पुलिस को पूरी आपबीती बताई। नागौर में प्रेमिका की हत्या के मामले में मृतका के शव के अवशेष बरामद करने की कोशिश लगातार जारी है। देरवा गांव में कुएं सहित आरोपी की निशानदेही से मृतका गुड्डी के शव की तलाश लगातार चौथे दिन भी जारी रही है। पिछले 3 दिन से पुलिस को किसी भी तरह की कोई सफलता अब तक नहीं मिली है। गुड्डी के शव के टुकड़ों को लेकर लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहा है। कुएं की गहराई लगभग 350 से 400 फीट की है, लिहाजा बहुत सारी समस्याएं पुलिस के सामने आ रही हैं। 24 की शाम को उसका गुमशुदगी थाने पे, श्री बालाजी थाने पे दर्ज हुई। गुमशुदगी जांच के दौरान ये तथ्य आए कि ये अनोपराम गुड्डी को लेके बुटाटी धाम गया, वहाँ से ये रिको एरिया में लाके 22 तारीख की शाम को इसने गुड्डी का मर्डर कर दिया था। और गुमशुदगी जांच के बाद उस पर प्रकरण दर्ज किया गया। प्रकरण के दौरान मुलजिम को दस्तयाब किया गया। दस्तयाबी के दौरान उसने बताया कि मैंने गुड्डी को वहाँ मार के उसकी लाश को डेरवा स्थित एक गहरे कुएं में डाल दिया। और अब आज सबसे महत्वपूर्ण खबर की। दरअसल जयपुर में पिछले कुछ दिनों से आईटी की सबसे बड़ी रेड चल रही है।
आयकर इन्वेस्टिगेशन विंग के 300 से ज्यादा अधिकारी दिन रात ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रहे हैं। इस बार टीम में विदेशी इन्वेस्टिगेशन विंग के भी अधिकारी शामिल हैं और 600 करोड़ से भी ज्यादा के भ्रष्टाचार का खुलासा होने की संभावना है। देखिए ये रिपोर्ट। जयपुर बना काली कमाई के इन्वेस्ट का अड्डा, काली कमाई का अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन, अफ्रीकी देश कांगो का जयपुर कनेक्शन, 300 अधिकारी 38 ठिकानों पर कार्रवाई, आयकर विभाग की टीमों का चौतरफा शिकंजा। आलीशान लक्ष्मी विला नाम पढ़ रहे हैं आप, जिसके नाम में ही लक्ष्मी जी का संबोधन हो रहा है, उसकी खूबसूरती भी जरा देखिए। पत्थरों को तराश कर बनाए गए इस विला को किसी राजमहल से कम नहीं आंक सकते हैं आप। और जितना खूबसूरत ये विला है, उतनी ही खूबसूरत बाहर गाड़ियां खड़ी हैं। अभी रईसी यहीं खत्म नहीं हुई है। नेहा मेंसन, इस विला की खूबसूरती भी आपको भा जाएगी। ओर से लेकर छोर तक इसके एरिया का कुछ पता नहीं चल रहा है। विला में अंदर आप पैदल भी नहीं जा पाएंगे। घर के अंदर जाने के लिए भी आपको व्हीकल का इस्तेमाल करना होगा। लेकिन ये सब हम आपको क्यों बता रहे हैं? दरअसल इसी विला में छिपा है करोड़ों के भ्रष्टाचार का राज। और इस काली कमाई का कनेक्शन केवल जयपुर में ही नहीं खत्म हुआ, इसका कनेक्शन अब अंतर्राष्ट्रीय हो चला है। जी हाँ, अफ्रीकी देश कांगो की सरकार के मुख्य सलाहकार रहे हरीश जगतानी को गिरफ्तार किया गया है। एक देश को चलाने वाली सरकार के मुख्य सलाहकार का गिरफ्तार होना इस बात का सबूत है कि यह भ्रष्टाचार बहुत बड़ा है। आयकर विभाग की छापे की कार्रवाई में राजस्थान में सबसे बड़ी काली कमाई का खुलासा हो रहा है। आयकर विभाग ने छापे की कार्रवाई में बिल्डर्स समूह के ठिकानों से अब तक 600 करोड़ रुपए से ज्यादा की काली कमाई के दस्तावेज जब्त किए हैं। छापों में अब तक 50 किलो से ज्यादा सोना और 1.5 दर्जन अघोषित लॉकर्स का भी खुलासा हुआ है। वहीं 2 ग्रुपों ने 60 करोड़ की अघोषित आय सरेंडर की है। छापे की कार्रवाई मंगलम बिल्डर्स ग्रुप के साथ साथ हरीश जगतानी के ठिकानों पर लगातार जारी है। छापे की इस कार्रवाई में आर्टेक बिल्डर्स ग्रुप के ठिकानों से आयकर विभाग को सरकारी अधिकारियों के ब्लैक मनी निवेश करने के बड़े पैमाने पर दस्तावेज मिले हैं। बिल्डर्स समूह पर आयकर विभाग की छापे की कार्रवाई में अब रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। इस वक्त हम खड़े हैं आर्टेक बिल्डर्स का ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट का नाम जो कैपिटल गैलेरिया दिया गया है। इस प्रोजेक्ट में 500 करोड़ रुपए से ज़्यादा के निवेश की बात की जा रही है। संभवतः हम दिखा सकते हैं पीछे तक, ये बहुत लंबा एक कमर्शियल प्रोजेक्ट है। और सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात इसमें जो सामने आई है वो ये है कि राजस्थान के कई वरिष्ठ अधिकारियों ने इसमें। चलिए अब रुक करते हैं कुछ और खबरों का। दरअसल आज 7 फेरे लेंगे सिद्धार्थ और कियारा। जैसलमेर में आज 7 फेरे लेंगे सिद्धार्थ और कियारा। 5 सितारा होटल सूर्यगढ़ में समारोह होगा। बॉलीवुड सितारों से सजी हुई है ये शाम शाही शादी की महफिल। बॉलीवुड सितारों से ये महफिल आज सजेगी और 7 फेरे लेकर एक दूजे के हो जाएंगे सिद्धार्थ और कियारा। कई दिनों से लगातार शादी के कार्यक्रम चल रहे हैं। लगातार वीआईपी मेहमानों का आने का सिलसिला जारी है। जैसलमेर का 5 स्टार होटल सूर्यगढ़, जहां पर आज दोनों एक दूसरे के हो जाएंगे। सिद्धार्थ और कियारा आज 7 फेरे लेने जा रहे हैं। इससे पहले हल्दी और मेहंदी की रस्में भी हुई, जिसकी तस्वीरें न्यूज़ 18 राजस्थान पर सबसे पहले आपने देखी। और अब आज बड़ा दिन सिद्धार्थ और कियारा के लिए। तमाम वीआईपी मेहमानों का सेलिब्रिटीज के आने का सिलसिला जारी है। जैसलमेर में आज सिद्धार्थ और कियारा 7 फेरे लेकर एक दूजे के होने वाले हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।